इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, हमने सिंपल मार्केट को 4 भाग में तोड़ दिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट हमने क्या बोला, मार्केट को 4 भाग में तोड़ दिया। सबसे पहला, जैसे अभी जब ट्रम्प के टाइम पे मार्केट टूटा, उस टाइम पे मार्केट जो फियर है ना उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर देता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, या कोविड में जी सब लोग मर जाएंगे, या रशिया यूक्रेन वॉर में न्यूक्लियर थ्रेट आ जाएगा। ये बेस्ट टाइम है बाइंग के। मार्केट आपको क्यों पैसा देता है? एक तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स पे बेट कर रहे हैं, दूसरा आप तब बेट कर रहे हैं जब कोई नहीं कर रहा। तो जब फियर आता है ना, तब तो मेरे मन से फियर बिल्कुल खत्म ही हो जाता है कि लाओ अब माल लाओ, अब टाइम है। अगर मैं सिप कर रहा था 1,000 रुपये महीने की, तो अब 5,000 रुपये महीने की करूंगा इन फियर। उस टाइम पे क्यों डरना है? आपको सब पता होना चाहिए कि मार्केट आपको फियर में इन्वेस्ट करने के लिए 100% रिवॉर्ड करेगा। पंगा तो ग्रीड में है, एंड में जाके व्हेन देयर इज ग्रीड और लग रहा है कि मार्केट में इन्वेस्ट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, उस टाइम पे आपको सोचना चाहिए। जैसे इन्वेस्टेड ने दिसंबर 2024 में 100% कैश पे चले गए थे, वी वर लकी कि उसके बाद मार्केट टूट गया। बट माय पॉइंट वाज वेरी वेरी सिंपल, मुझे बहुत महंगे और एग्जूबरेंट बाजार में मार्केट में नहीं रहना है। मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर नहीं हूँ, ठीक है, ये हमारा काम है, हम मतलब वी आर द फंड मैनेजर्स, हम ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर सकते हैं। पर एक नॉर्मल इन्वेस्टर को करना हो तो वो ये कर सकता है कि जब मार्केट से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है सब पैसे कमा रहे हैं, अरे शाम को म्यूचुअल फंड की बातें हो रही हैं, हाँ तेरा कैसा कर रहा है या मेरा कैसा कर रहा है, उस टाइम पे मैं अपनी सिप को मेंटेन रखूं या थोड़ी बहुत कम कर सकता हूँ। बट अगर कहीं फियर मिल रहा है उस टाइम पे तो आपको इन्वेस्ट करने, और गलती से भी अगर आपका कोई पुराना SIP चल रहा है या कुछ चल रहा है, ज़्यादातर आप बताइए लोग ऐसे ही करते रहेंगे ना कि जब टूटता है तब रोक देते हैं कि अरे अब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता मार्केट में। आपको हम ये करते हैं कि हम अपना जो बीटा है उसको रिड्यूस कर देते हैं, पहले वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर ग्रोथ करते हैं कि हर बार नए लीडर्स आएंगे ड्यू टू सम रिलेटिव चेंज, और उस रिलेटिव चेंज के हिसाब से नई कंपनीज निकालते हैं। फिर जब मार्केट महंगा हो जाता है, एज यू सेड मार्केट कैन रिमेन इरेशनल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हम तो फंड मैनेजर है, हमें तो लोगों का पैसा लगा के रखना पड़ेगा, तो हम वो कंपनीज ले लेते हैं महंगे बाजार में कि जो सेल्फ सफिशिएंट है, द वॉरेन बुफे टाइप कंपनीज, हाई ROC, हाई ROE, गुड मैनेजमेंट्स, मोट है, मार्केट शेयर अच्छा है, जो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर है, किसी चीज़ में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, मतलब यूनिक कंपनी। अब इनका पॉइंट क्या है कि ये कंपनियां अगर बियर मार्केट भी चली तो 2008 में सबसे बड़ी बियर मार्केट चलती है, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया तो आपने मार्केट में सब सॉल्व कर लिया। 6,500 से 2,250 निफ्टी रह गई थी, ठीक है। अच्छे अच्छे फंड मैंने देखा था वहाँ पे 70% टूट गए थे। आई वॉज अ पार्ट ऑफ द मार्केट देन। आपको ये देखना है कि बस मुझे मार्केट में बने रहना है। तो उस टाइम पे अगर आप उस बियर मार्केट में भी गए तो वहाँ पे 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो आप लीवरेज गए तो आप साफ ही हो गए उधर, खत्म, पूरा नीचे तक भी नहीं देख पाए, बीच में ही साफ हो गए। दूसरी चीज़ कि आप ऐसी कंपनीज के साथ गए जिन पे आपको ट्रस्ट ही नहीं है। तो महंगे बाजार में अगर आपने ऐसी कंपनीज ले ली जिन पे आपको ट्रस्ट है, अगर आज आपके पास महंगे बाजार में HDFC बैंक ले लिया आपने और बाजार टूट गया, और HDFC बैंक भी मैं कहता हूँ 50% टूट गया, तो आप क्या कहोगे, HDFC बंद हो जाएगा तो हम भी बंद हो जाएंगे, और क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महंगे बाजार में सो व्हाट वी आर डूइंग इज रिड्यूसिंग द बीटा। अल्टीमेटली जाके कहीं लगता है कि हाँ यार बहुत पैसे कमा लिया। ये एक मिथ कि हम मार्केट में से पैसा नहीं निकाल सकते, मैं इस चीज़ को भी नहीं मानता। इसमें से एक ही प्रॉब्लम है टैक्स की, वो देखिए अगर आप नहीं करते तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर कभी निकाल भी लेते हो तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। 50% का जो ड्रॉडाउन है, 60% का जो ड्रॉडाउन है, वो महंगे बाजार में से जब आता है 5 साल के पैसे वाइप आउट हो जाते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ समझिए ना। लेकिन ये हमारा काम है। आई वुड से इन्वेस्टर्स इन चीज़ों में ना जाएं। इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल है, बाजार महंगा हो रहा है तब मत आइए अपनी फुल सबसे बड़ी SIP के साथ। सस्ते बाजार में जैसे आज हैं, आज करिए सबसे बड़ी SIP, यहाँ से आपको पैसा बनेगा। आज आपको डर है ना पैसा लगाने का, हाँ। अब पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुआ, अनफॉर्चुनेट, बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया, मतलब कहने, लेकिन ऐसी चीजों पे बाजार नहीं टूटते हैं। मार्केट्स विल सी द बिगेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी, द बिगेस्ट बुल रन अगेन। व्हाई? बिकॉज इट इज राइजिंग फ्रॉम कंफ्यूजन एंड इट इज राइजिंग फ्रॉम फियर। कोविड के बाद अब वैसा बॉटम लगा है। राइट। आई थिंक ग्रीड फियर पे एक छोटा सा डेटा पॉइंट मैं पढ़ रहा था। इट इज सो सरप्राइजिंग, जैसे इन्होंने कहा कि मार्केट्स गिरती है, और बोथ ऑफ अस तो डेफिनेटली नो मार्केट गिरते तब रिडम्पशन ज्यादा आते हैं वर्सेस न्यू इन्वेस्टमेंट। पर एक मैं डेटा पॉइंट देख रहा था, पिछले 45 ईयर्स में 41 ईयर्स
ऐसे थे जिसमें इंट्रा ईयर मार्केट 10% से ज़्यादा गिरा है अपने हाई से। यानी आप कह रहे हो 45 ईयर्स में से 41 ईयर्स में मार्केट 10% टूटा ही है, पर उन 41 ईयर्स में से 36 ईयर्स ऐसे थे वो 10% टूटने के बाद भी ग्रीन में बंद हुआ है, राइट? विच सिंपली टेल्स यू कि मार्केट ऊपर नीचे जाना इज हाउ मार्केट्स बिहेव, राइट? पर अगर अगली बार आपको 10% क्रैश देख रहे हो तो आपको भागना नहीं है, आपको ज्यादा पैसा लगाना है, क्योंकि 36 टाइम्स आउट ऑफ 41 वो फिर भी पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है। इट इज एज सिंपल, राइट? तो बट लाइक ही सेड, ग्रीड और फियर, राइट? आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और पैसा बना रहे तब पैसा बनाना है। एब्सोल्युटली, ये जो फोमो फीलिंग है ना, तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हमें फोमो से बचना है, एंड वी हैव टू एक्ट लाइक कि हाँ, वील स्टैंड अगेंस्ट द क्राउड।